क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होगी मायावती की पार्टी? इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर बीएसपी की प्रमुख मायावती ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। आइए आपको बताते हैं कि बसपा के आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर मायावती ने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों मायावती ने सपा नेता रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए उन पर बीएसपी को लेकर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में मायावती की बहुजन समाज पार्टी के लाने को लेकर अंदर खाने कई प्रयास हो रहे थे। दावा यह किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक तरह से चलता रहा तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। ये खबरें समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के हवाले से चलाई जा रही है, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान आया है। इन तमाम खबरों को लेकर मायावती ने 11 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। मायावती ने एक समाचार चैनल का जिक्र करते हुए कहा कि अपने ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की एक समाचार चैनल खबर प्रसारित कर रहा है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है, फेक न्यूज है। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुली हुई है? कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं है? मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मीडिया द्वारा ऐसी अनर्गल खबरों को समाजवादी पार्टी और उनके नेता द्वारा खंडन नहीं करना क्या ये साबित करता है कि उस पार्टी की हालत जो है वो यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी बदहाल है, और वो भी उस घृणित राजनीति का हिस्सा हैं जो कि बीएसपी के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं। ऐसी फेक खबरों से पार्टी के लोग सावधान रहें। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में खबर उठी कि आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होने के लिए बसपा चीफ मायावती की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव से बात हुई। इतना ही नहीं, इस संबंध में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। बसपा या कांग्रेस किसी भी ओर से इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन चर्चा गर्म है कि बसपा सुप्रीमो की तरफ से कांग्रेस को पहले 3 राज्य जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में साझेदारी के विकल्प पर विचार करने के लिए तैयारी है। इस खबर के आने के बाद से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जिसके बाद से अब खुद मायावती ने सार्वजनिक तौर पर इसका खंडन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी नित एनडीए और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में किसी के साथ न जाने के साफ संकेत दिए थे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि दोनों ही बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में व्यस्त रहते हैं, लिहाजा उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। मायावती ने बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में गठबंधन को लेकर पार्टी के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधनों से बसपा को फायदा के बजाय नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए और विपक्षी गठबंधन अगले लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं, मगर सत्ता में आने के बाद इन दोनों के ज्यादातर वादे खोखले ही साबित हुए हैं। आपको बता दें कि बसपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया है। हालांकि इस बीच कई बार इस बात को लेकर भी कयास लगाए गए कि बीएसपी आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल हो सकती है। इससे पहले मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन की जब तीसरी बैठक हुई थी तो उस दौरान सपा नेता रामगोपाल यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब भारतीय राजनीति में उनकी प्रासंगिकता ही खत्म हो चुकी है। इधर यूपी में बीजेपी को हराने के लिए सपा आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि उसका पीडीएफ फॉर्मूला बीजेपी को सत्ता से हटा देगा, लेकिन राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि जब तक मायावती विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं, तब तक बीजेपी का पलड़ा भारी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।